अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट उस्मान अहमद। सो आज हम ये सीखेंगे कि हम जो डाइंग है उसकी हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग कैसे करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए मैं मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करता हूँ और सबसे पहले मैं एक बॉम्ब क्रिएट करूँगा। मैं मास्टर डाटा पे आऊँगा और बिल ऑफ मटेरियल पे क्लिक करूँगा और मैं क्रिएट कर दूँगा, बॉम्ब क्रिएट कर दूँगा एक। और इसमें मैं प्रोडक्ट का नाम ले लूँगा। सपोज़ मैंने कोई एक मेरे पास प्रोडक्ट है, फिनिश गुड है कोई भी, उसका नाम है ब्लू डाइट फैब्रिक है, ठीक है? तो मैंने वो प्रोडक्ट ले ली कोई भी और उसके बाद मैं क्लिक करूँगा सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे और मैं इस पे सब कॉन्ट्रैक्टर का नेम लिख दूँगा कि मैं किससे करवा रहा हूँ। सपोज़ कोई मैं डाइंग वेंडर के नाम से मैं बना लेता हूँ। मैंने डाइंग वेंडर के नाम से सब कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं नीचे कंपोनेंट सेलेक्ट करूँगा कि मेरे पास जो ऊपर फिनिश गुड है उसके लिए मेरी क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी डाइंग के लिए, ठीक है? तो मैंने ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया है वाइट जो भी थी। अब इसमें आगे मैं क्वांटिटी भी लिख दूँगा कि कितनी मेरी इसकी यूजेज होनी है, तो इसको मैं सेव कर दूँगा। अब इसके बाद मैं एक और आपने चीज़ देख ली है सेव करने से पहले कि ये आपने प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। जो भी प्रोडक्ट सब कॉन्ट्रैक्टिंग में या डाइंग में यूज़ हो रही है, ठीक है? तो उस प्रोडक्ट की आपने कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है और आपने इन्वेंटरी पे जाना है, ठीक है? इन्वेंटरी पे ये ऑप्शन है रीसप्लाई सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन ऑर्डर, ये लाजमी टिक होनी चाहिए और इसको आपने सेव कर देना है। अगर जो आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इस पे टिक नहीं करेंगे तो आपका जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाला है वो मॉड्यूल सही तरह काम नहीं करेगा। सही है? तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं एक परचेज़ ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है? उसके लिए मैं परचेज़ पे आ जाऊँगा, परचेज़ के मॉड्यूल पे और मैं क्रिएट कर दूँगा इधर से, ठीक है? अब इसमें मैंने वेंडर का नाम वही सिलेक्ट करना है जो मैंने सब कॉन्ट्रैक्टिंग में सिलेक्ट किया था। जो डाइंग वेंडर है, मैं डाइंग वेंडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे मैंने प्रोडक्ट वही फिनिश गुड सिलेक्ट करनी है, ठीक है? जो मेरी बन के आएगी, जो मैं दे रहा हूँ डाइंग के लिए। तो वो मेरी थी ब्लू, ये एग्जैक्टली ब्लू डाइट फैब्रिक के नाम से थी। तो मैंने सेलेक्ट कर ली। मेरे पास कितनी क्वांटिटी थी, तो मैं 1 क्वांटिटी लिख दी, कितनी क्वांटिटी बना रहा हूँ और उसके लिए मैं जितने मैंने चार्जेस उसको पे करने हैं, तो मैं उसको सपोज़ 5000 पे कर रहा हूँ वो डाइंग के लिए, प्रोसेस के लिए। तो मैं 5000 उसको लिख दूँगा, ठीक है? इसको मैं सेव कर दूँगा और इसको मैं इससे पहले भी आपने ये देख लेना कि मेरा जो वेयर हाउस है वो प्रोडक्शन ही होना चाहिए, जैसा कि आपने देख लिया, ठीक है? क्योंकि मेरे प्रोडक्शन से इनिशिएट होगी। उसके बाद परचेज़ ऑर्डर को कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है? इसको मैंने कंफर्म कर दिया। अब आपने इन्वेंट्री के मॉड्यूल पे आना है, ठीक है? उसमें मेरे पास 2 चीज़ें बनेगी, एक मेरे पास डिलीवरी ऑर्डर आएगा और एक रिसीट आएगी। तो इस पे मैं ऊपर सबसे पहले अपने वेयर हाउस का नाम लिखूँगा और सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, वेयर हाउस प्रोड लिखा है मैंने। तो आप ये देख सकते हैं एक मेरी डिलीवरी ऑर्डर आ रहा है सबसे पहले, क्योंकि डिलीवरी ऑर्डर मेरा बनेगा प्रोडक्शन फ्लोर से, जैसे कि आप ये देख सकते हैं प्रोडक्शन फ्लोर से एक पार्टनर की लोकेशन पे, ठीक है? तो इसको मैं चेक अवेलेबिलिटी करूँगा। इससे ये चेक करेगा कि मेरे पास ये जो वाइट क्रीप है ये मेरे पास ये प्रोडक्शन फ्लोर पे पड़ा हुआ या नहीं पड़ा हुआ, ठीक है? तो उसको मैं रिज़र्व कर लूँगा चेक अवेलेबिलिटी करके। उसके बाद मैं इसको वैलिडेट कर दूँगा, ठीक है? तो इसका डिलीवरी ऑर्डर का मतलब ये है कि मेरी प्रोडक्शन फ्लोर से चली गई चीज़ वो जो डाइंग वाले के पास, ठीक है? अब सपोज़ उसने जो डाइंग वाला उसने बना ली है, अब मैं रिसीट में आऊँगा, ठीक है? उसने कहा कि आपका काम मुकम्मल हो गया, वह डाइंग उसने कर दी वह कपड़े पे। तो अब मैं रिसीट को ब्रीफ कर देता हूँ कि हमने कौन से स्टेप्स बनाए। सबसे पहले स्टेप 1 था, मेरा बिल ऑफ मटेरियल बनाया सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू। इधर मैंने फिनिश बुक ली कि जिस प्रोडक्ट पे मैंने डाइंग करवानी है, और नीचे मैंने इसके कंपोनेंट ले लिए जिससे जो कंपोनेंट इसके लिए यूज़ होगा, ठीक है? उसकी क्वांटिटी ले ली जितनी क्वांटिटी है और इसको मैंने सेव कर दिया। इसके बाद मैंने सेम परचेज ऑर्डर बनाया उसी वेंडर का जो मैंने सब कॉन्ट्रैक्टिंग में सेलेक्ट किया था। मैंने परचेज ऑर्डर बना लिया और सेम प्रोडक्ट फिनिश जो थी मैंने फॉर्म के तौर पर मैंने बनाई थी वो मैंने ले ली और उसकी क्वांटिटी कितनी थी वो ले ली, और मैंने सर्विस के कितने पे किए मैंने उसके
उसने पेमेंट दी थी, ठीक है। इस चीज़ को परचेज ऑर्डर का मैंने कंफर्म कर दिया और ये आपने देखना कि ये आपका जो फिनिश फूड है तो ये आपके प्रोडक्शन फ्लो होना चाहिए, ओके। तो मैंने जब इसको फिनिश किया तो मेरे इन्वेंट्री पे दो चीज़ें बनी, एक मेरा डिलीवरी ऑर्डर्स, एक मेरी रिसीट। डिलीवरी ऑर्डर्स में एक मेरे पास गेट आउटपुट बना जो मेरी प्रोडक्शन फ्लोर से जाएगा वेंडर के पास, टाइम वाले के पास। तो उसके लिए मेरे पास ये रिसीट बनी कि मेरा प्रोडक्शन फ्लोर से आउट हुआ, ठीक है। ये वाली चीज़ अपनी वेयर हाउस से मैंने थर्ड पर्सन को दे दिया ड्राइंग के लिए, और जब उसने काम कर लिया उसके बाद मेरा ऑटोमेटिकली एक रिसीट बन जाएगी जो मैं रिसीव करूँगा। तो ये मेरा सारा प्रोसेस है टाइम का।